चलिए स्टार्ट करते हैं वही लेसन प्लान। अब हमारा टॉपिक है प्रकरण वर्साई की संधि 1919, जहाँ पे वही डेट होगा, सब्जेक्ट सोशल साइंस, उप विषय होगा हिस्ट्री, प्रकरण वर्साई की संधि, विद्यालय का नाम वही जिसमें आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, कक्षा 9th। यहाँ पे अब विशिष्ट उद्देश्य में देंगे छात्र 3 मार्च 1933 को पारित विशेषाधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को प्रत्याशमन कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में देंगे छात्र यह समझ सकेंगे कि हिटलर ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को भंग करके जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना किस प्रकार की। प्रयोगात्मक में देंगे छात्र अर्थव्यवस्था, मीडिया और न्यायपालिका पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण के प्रभावों का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में होगा जिस चीज़ का हमने उपयोग किया है, मानचित्र, जिसमें मानचित्र होगा संधि के बाद जर्मनी के कटे हुए क्षेत्रों को दिखाने वाला मानचित्र। चार्ट पेपर का उपयोग करेंगे जिसमें ये लिखा होगा संधि की मुख्य शर्तें, क्षेत्रीय, सैन्य और आर्थिक शर्तें होगी। फिर पूर्व ज्ञान या पूर्व व्यवहार, जिसमें बच्चों को कुछ पूर्व ज्ञान है या नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसमें होगा छात्रों को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अच्छी जानकारी है। यहाँ पे आगे प्रस्तावना इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें प्रशिक्षु क्रिया में हम बच्चे से प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। बच्चे जो आंसर देंगे वो शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में होगा 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे युद्ध के बाद विजेता और पराजित देशों के बीच क्या होता है। बच्चे आंसर देंगे समझौता या शांति संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जर्मनी के साथ 1919 में पेरिस में कौन सी प्रसिद्ध संधि की गई थी। बच्चे आंसर देंगे वर्साई की संधि। उसके बाद उद्देश्य कथन होगा, हमारा ये टॉपिक पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, आपका भी कुछ उद्देश्य होगा, तो इसमें देंगे छात्रों आज हम लोग वर्साई की संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए ये हमारा अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, इसमें शिक्षण बिंदु, एक शिक्षण बिंदु होगा। शिक्षण बिंदु है वर्साई की संधि। अब अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र यह जान सकेंगे कि वर्साई की संधि कब, कहाँ और क्यों हुई। दूसरा देंगे छात्र यह जान सकेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और पराजित जर्मनी के बीच हुई एक कठोर शांति संधि थी। थर्ड में देंगे इस संधि में पराजित जर्मनी पर कौन कौन सी शर्तें लागू हुई, छात्र यह जान सकेंगे। वर्साई की संधि लागू होने के बाद जर्मनी की दयनीय स्थिति को जान सकेंगे। आगे इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे जब दो देशों या गुटों के बीच युद्ध समाप्त होता है तो शांति पराजित करने के लिए उनके बीच क्या किया जाता है। बच्चे का जो आंसर होगा वो शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में होगा। बच्चे आंसर देंगे समझौता या संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ कौन सी संधि की। बच्चे आंसर देंगे वर्साई की संधि, या जो ये हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ब्रैकेट में लिख देंगे वर्साई के महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वर्साई की संधि के बारे में विस्तार से बताइए, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जस्ट यहाँ पे शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं बोर्ड का प्रयोग के सामने जो विकासात्मक प्रश्न हमने किया है उसके सामने यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। और फिर अब समस्यात्मक प्रश्न का स्पष्टीकरण देंगे। तो स्पष्टीकरण है वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली और पराजित जर्मनी के बीच हुई एक कठोर शांति संधि थी।
यह संधि फ्रांस के वर्साई महल के हॉल ऑफ मिरर्स में हस्तांतरित की गई थी। इस संधि में मुख्य निर्णय बड़े 3 नेताओं ने लिए। यहाँ पे इसके जस्ट सामने स्पष्टीकरण के सामने यहाँ पे लिख देंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे। चलिए अब आगे स्पष्टीकरण को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे फिर प्रशिक्षु क्रिया में होगा आगे का। 3 नेता जो थे उनका नाम है वुड्रो विल्सन, ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति। सेकेंड जॉर्ज क्लेमेंस, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। थर्ड डेविड लॉयड जॉर्ज, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। फिर नीचे देंगे, जर्मनी को इस बातचीत में शामिल नहीं किया गया बल्कि उसे केवल हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया। पीछे चलते हैं और इसका कंप्लीट करते हैं जो रह गया था। स्पष्टीकरण के जस्ट सामने आप यहाँ पे व्याख्यान विधि देंगे। प्रश्नोत्तर विधि विकासात्मक प्रश्न में होगा, स्पष्टीकरण में व्याख्यान विधि होगा। नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड देंगे, इसमें देंगे वर्साई की संधि 28 जून 1919, स्थान हॉल ऑफ मिरर्स वर्साई जो कि फ्रांस में है। मुख्य शर्तें, अल्लास लोरेन फ्रांस को वापस। सेकेंड, सैन्य संख्या 1 लाख तक सीमित। फिर यहाँ पे कुछ बच्चों से क्या उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन करना है, जो कि जस्ट जब हमारा स्पष्टीकरण खत्म होता है तो नीचे किया जाता है। इसमें करेंगे, वर्साई की संधि फ्रांस के किस महल में संपन्न हुई थी। सेकेंड, वर्साई की संधि को एक कठोर शांति संधि क्यों कहा जाता है। चलते हैं यहाँ पे। अब दूसरा शिक्षण बिंदु 1 खत्म हो गया, अब शिक्षण बिंदु 2 देंगे। इसमें है संधि की मुख्य शर्तें, तो इसमें देंगे छात्र वर्साई की संधि के कारण जर्मनी को हुए क्षेत्रीय नुकसानों का प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा में है छात्र अल्लास लॉरेंस और राइनलैंड जैसे क्षेत्रों के महत्व को पहचान सकेंगे। अब यहाँ पे प्रशिक्षु क्रिया में इसका स्पष्टीकरण देंगे। संधि की मुख्य शर्तें क्या क्या थी ये बताएंगे। तो संधि की शर्तें जर्मनी के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, क्षेत्रीय संधि। अल्लास लोरेन, यह क्षेत्र जर्मनी से छीनकर वापस फ्रांस को दे दिया गया। सेकेंड, क्षेत्रों का बंटवारा। जर्मनी के पूर्वी हिस्से को पोलैंड को दे दिया गया ताकि उसे समुद्र तक रास्ता मिल सके, पोलिश कॉरिडोर। थर्ड में उपनिवेश, जर्मनी के सभी विदेशी उपनिवेशों को विजेता राष्ट्रों ने वापस बांट लिया। थर्ड में राइनलैंड, इस क्षेत्र को विसैन्यकृत कर दिया गया, यानी जर्मनी अपनी सेना नहीं रख सकता था। यहाँ पे जो लिख लेंगे विधि व्याख्यान, फिर यहाँ पे एक बोर्ड यूज करेंगे। इसमें है जर्मनी पर भारी आर्थिक जुर्माना, ब्रैकेट में बता देंगे कितना था, 6.6 बिलियन पाउंड। अब प्रभाव दे देंगे, जर्मनी की आर्थिक कमर टूटी, प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। अब उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। यहाँ पे वर्साई की संधि के बाद अल्लास लॉरेंस का क्षेत्र जर्मनी से छीनकर किस देश को दिया गया। ऑप्शन देंगे, पोलैंड, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। अब जो बच्चों का आंसर होगा वो बच्चे देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यही जो यहाँ पे टॉपिक था ये अभी हमारा संधि की मुख्य शर्तें ये ख़त्म नहीं हुई है, तो इसका स्पष्टीकरण अब नेक्स्ट पेज में देंगे। वही जो स्पष्टीकरण हमारा होगा वो प्रशिक्षु क्रिया में ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सैन्य शर्तें, जर्मनी की सैन्य शक्ति को पूरी तरह कुचलने का प्रयास किया गया। जर्मन सेना की संख्या अधिकतम 1 लाख तक सीमित कर दी गई। जर्मनी को वायुसेना रखने की अनुमति नहीं थी। नौसेना को बहुत छोटा कर दिया गया और पनडुब्बियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सी में
आर्थिक और नैतिक शर्तें। इसमें लिखेंगे युद्ध अपराध अनुच्छेद आर्टिकल 231 जर्मनी को युद्ध शुरू करने और उससे हुई भारी तबाही के लिए अकेला जिम्मेदार ठहराया गया। आगे जुर्माना बताएंगे। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी पर 6.6 बिलियन पाउंड लगभग 660 करोड़ पाउंड का भारी जुर्माना लगाया गया। इस संधि के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था जुर्माने के बोझ से दब गई, जिससे वहाँ मुद्रास्फीति और गरीबी फैल गई। अब लास्ट में बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। जो हमने बच्चों को पढ़ाया है बोधात्मक प्रश्न उसी से करना है। तो क्वेश्चन करेंगे आप, वर्साई की संधि कब हुई थी? बच्चे जो आंसर देंगे वो शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में आएगा। बच्चे ने बताया 28 जून 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वर्साई की संधि किस स्थान पर हुई थी? बच्चे आंसर देंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित वर्साई के महल में हुई थी। अब लास्ट में बच्चों से कुछ गृह कार्य देंगे कुछ बच्चों को, ताकि वो घर से बना कर लाएं। यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, वर्साई की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए क्षेत्रों की एक सूची तैयार कीजिए और इसके सामने अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण के सामने फिर से लिख देंगे। सभी छात्र अपने अपने कॉपी में गृह कार्य लिखेंगे। ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन प्लान टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।